वेलकम बच्चों। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने हमारे पास हाफ एंगल फार्मूला देखा है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास में मान लीजिए कि हाफ एंगल फार्मूला है, तो tan a/2 इज इक्वल टू, अगर tan a/2 इज इक्वल टू देखना है तो आपको a के सामने देखो हमारे पास है a b और c है, ये एंगल्स हो गए। अगर हम बात करते हैं साइड्स की तो ये छोटे लेटर्स में लिखते तो साइड बन जाएंगे। ठीक है, तो tan a/2 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में, तो a के सामने वाला s माइनस बी लेंगे, हम s माइनस सी लेंगे और नीचे में यस और s माइनस ए लेंगे। अब यहाँ पर ए बी सी ये तो हमारी क्या हो गई, यहाँ पर ये तो हमारे पास में क्या है, साइड्स है। लेकिन रही बात हमारी यस, तो यस यहाँ पर क्या रहती है हमारे सेमी पेरीमीटर। ये हम कभी तो भी देख चुके, कभी तो भी मतलब हमारी क्लास में हम देख चुके जो फार्मूलेस है उसमें। ठीक है, तो इसी का इस्तेमाल करके हमको कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने, कुछ और नई तरीके के जो फार्मूले हम पढ़ चुके उसी का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। ठीक है बच्चों, सो वेलकम हियर। यहाँ पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 में हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14। ठीक है, तो उसमें से इसका इस्तेमाल यहाँ पर होगा और कुछ चीज़ों का इस्तेमाल होगा जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहा उससे, देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, शुरुआत करते हैं हम इन ट्राइंगल ए बी सी, जो दिया उसको लिखते ए बी सी आर इन ए पी। जो साइड्स है ए बी और सी आर इन ए पी। अब सबको मालूम है ए पी का मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास में टर्म्स दी है उनमें जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस होता है, दैट कॉमन डिफरेंस इज सेम। अब जब डिफरेंस लेते हैं तो जनरली डिफरेंस कैसा लेते हैं, जैसे ए है बी है सी है तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ऐसा लेते हैं हम। तो हम लेंगे बी माइनस ए, तो इधर लेंगे सी माइनस बी। ये दोनों जो डिफरेंसेस है वो सेम रहते हैं। अगर मैं इनको थोड़ा सॉल्व कर दूँ तो ये माइनस बी अगर इधर आ जाए तो b और ये माइनस बी होगा प्लस बी। ठीक है, इज इक्वल टू ये c है और ये a को उधर फेंक दो, ऐसा होगा। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये जो 2b है इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस सी। ठीक है, तो a है फर्स्ट टर्म, c है, अभी अगर तीन टर्म की बात करते हैं तो जो एंडिंग की टर्म्स है उनकी एडिशन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म, यहाँ पर हम बोल सकते हैं। तो सिंपली डायरेक्ट आप इस तरह से सॉल्व करके यहाँ पहुँचो या फिर डायरेक्ट लिख लो आप। सो क्या बोलेंगे हम, एंडिंग की टर्म्स यानी कौन, a प्लस सी इज इक्वल टू डबल ऑफ मिडल टर्म यानी ट्वाइस बी। हो सकता है हमको इसका इस्तेमाल करना पड़े, ज़रूरत पड़े इसकी। ठीक है, क्योंकि उसने दिया है तो हमको काम तो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इन ट्राइंगल ए बी सी आर इन ए पी, देन ए प्लस सी एंडिंग की टर्म्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी यानी मिडल टर्म लिख दिया हमने। अब चलो आगे बढ़ते, क्या कहा उसने, देन कॉट ए बाई टू कॉट बी बाई टू कॉट सी बाई टू आर आल्सो इन ए बी। अब देन के बाद जो होता है वो क्वेश्चन होता है प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो कॉट ए बाई टू, ठीक है, उसके बाद कॉट बी बाई टू, उसके बाद कॉट सी बाई टू, ये आपको क्या बताना है, ए पी में बताना है। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करते तो एंडिंग के टर्म की एडिशन, मतलब किसकी, कॉट ए बाई टू प्लस कॉट वहाँ पर होगा सी बाई टू इज इक्वल टू इसके डबल आना चाहिए यानी ट्वाइस कॉट बी बाई टू। मान लीजिए कि ये अगर चीज़ आ गई तो हमारा काम हो गया। ठीक है, तो हम इसका इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो जो चीज़ें इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर देखो, सबसे पहले फिर से कह रहा हूँ, ए बी सी आर इन ए पी कहा तो एंडिंग की टर्म्स की एडिशन इज इक्वल टू डबल ऑफ मिडल टर्म लिख दिया। अब यहाँ पे ये तीनों चीज़ें हमको ए पी में लाना है, तो यहाँ पर भी क्या शो करना है ये सबसे पहले हम जानकर। ठीक है, तो यहाँ पे जानते क्या है कि एंडिंग के टर्म्स की एडिशन इज इक्वल टू डबल ऑफ मिडल टर्म, ये लाकर हमको बताना है। ये अगर हमने बता दिया तो हमारा काम हो गया। ठीक है, तो चलो हम क्या करते, ये तीन है, इन तीनों में से एंडिंग के टर्म्स की एडिशन लेते, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉट ए बाई टू प्लस यहाँ पर होगा कॉट एंडिंग की टर्म्स यानी कौन, सी बाई टू इज इक्वल टू। अब इसको सॉल्व करते करते आगे बढ़ते हैं और देखते क्या आता है हमारे पास। तो कॉट ए बाई टू है, तो पहले सबसे पहली बात हम इसको टैन में बदलेंगे। आपको मालूम है कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा, यानी इसको क्या लिखेंगे, कॉट ए बाई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन टैन ए बाई टू प्लस यहाँ पर कॉट सी बाई टू है मतलब 1 अपॉन टैन क्या बन जाएगा, सी बाई टू। ये सबसे पहले हमने एकदम जनरल फार्मूले जो कभी हम 9-10 में पढ़ चुके हैं वो लगा दिए। अब यहाँ पर टैन ए बाई टू है, टैन सी बाई टू है, तो यहाँ पर हम हाफ एंगल फार्मूले लगाएंगे ए बाई टू सी बाई टू के लिए। अच्छा, टैन ए बाई टू है तो टैन ए बाई टू के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मैंने कहा टैन ए बाई टू है तो फार्मूला क्या होगा, ए के सामने वाला बी फिर सी, ऐसा यानी
एस माइनस बी, एस माइनस सी और अपॉन एस, एस माइनस ए। यस यहाँ पे सेमी पेरीमीटर है, ठीक है। तो tan a बाई टू, तो यहाँ पर क्या होगा 1 अपॉन tan a बाई टू, ये रूट में फार्मूला हो जाएगा कौन सा, चलो देखो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बताओ, a बाई टू है तो tan a बाई टू है तो एस माइनस बी, उसके बाद एस माइनस सी अपॉन एस और एस माइनस ए हो जाएगा ऐसा, प्लस 1 अपॉन, अब tan c बाई टू है तो वहाँ पर भी वैसा ही होगा, रूट में डालेंगे क्या हो जाएगा, अब c के सामने जैसे हमारे पास a b c है, a होता तो सामने सामने गए हम, ठीक है। अब c है तो यहाँ पर ऐसे सामने आ जाओ, यानी a और b होगा, यानी यहाँ पर s माइनस ए साथ में s माइनस बी अपॉन s इंटू एस माइनस जो है वो c, ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको ऊपर पलटा देते, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, ठीक है। तो ये पोर्शन ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा ध्यान में रखो बच्चों, ये पूरा का पूरा रूट में है, ठीक है। यानी ऐसा नहीं कि नीचे वाला पोर्शन अलग है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। चलो इसको पलटा दीजिए, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, ऊपर में चला जाएगा हमारे पास एस माइनस ए और नीचे आ जाएगा ये फैक्टर, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर रूट एस माइनस बी, ठीक है, यहाँ पर एस माइनस सी, ठीक है, प्लस ये भी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एस माइनस सी, ठीक है। और नीचे में हम इसको रूट में इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। तो एस माइनस ए और एस माइनस बी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। देखो रूट एस को अलग लिख लेते, इसके बाद में रूट क्या है एस माइनस ए है, ठीक है। नीचे में भी वैसा कर लेते, क्या हो जाएगा रूट एस माइनस बी इंटू, यहाँ पर लिखेंगे हम क्या रूट एस माइनस सी, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी कर लो तो रूट एस, ठीक है, इंटू रूट एस माइनस सी, ठीक है। नीचे में हो जाएगा हमारे पास रूट एस माइनस ए इंटू रूट एस माइनस बी, ये कर लिया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि हमारे पास ये चीज़ें आने को होना, हम इसको सॉल्व करते करते जाते हैं और वो लाकर बता देते हैं, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर में रूट एस है, रूट एस है, मैं इस रूट एस को क्या कर देता हूँ, कॉमन निकाल देता हूँ, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारे पास रूट एस बाहर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर बचा कौन, तो देखो ऊपर में हमारे पास क्या है रूट एस माइनस ए अपॉन, नीचे में हमारे पास रूट एस माइनस बी इंटू रूट एस माइनस सी है, ठीक है, प्लस यहाँ पर देखो रूट एस तो बाहर चला गया तो ऊपर में बचेगा क्या रूट एस माइनस सी अपॉन, क्या बचेगा नीचे रूट एस माइनस ए इंटू रूट, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा एस माइनस बी, ठीक है। चलो अब यहाँ पर जो जो चीज़ें होती है वो काम करते हैं, रूट एस ये तो बाहर का बाहर ही है, रहने दो, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ नीचे में अगर देखो तो डिनोमिनेटर डिफरेंट है, ठीक है, तो हम इसका एलसीएम निकाल देते हैं। तो एलसीएम क्या होता है, रिपीट को एक ही बार में लेना, ठीक है। क्या है देखो रूट एस माइनस बी है, एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी है, तो हम क्या ले लेते हैं एलसीएम होगा रूट एस माइनस ए इंटू रूट एस माइनस बी इंटू रूट क्या हो जाएगा एस माइनस सी, सबका मल्टीप्लिकेशन ले लिया और रिपीट वाले को एक ही बार, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं इसको, ठीक है, यहाँ से देखो नीचे में कौन कौन है रूट एस माइनस बी, रूट एस माइनस सी, यानी रूट एस माइनस बी, रूट एस माइनस सी कट हो जाएगा तो बचेगा क्या रूट एस माइनस ए, इससे आप ऊपर मल्टीप्लाई करना। एडिशन सब्ट्रैक्शन हम जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलसीएम से कैसे काम करना, ठीक है। पहली बात तो एलसीएम कैसे निकाला, तो इन सब में हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो लिख देंगे, लेकिन रिपीट एक ही बार लिखना। जैसे रूट एस माइनस बी एक बार लिखा, रूट एस माइनस सी एक बार लिखा, लेकिन ठीक है हमारे पास में रूट एस माइनस बी था हमारे पास में, एक ही बार लिखा, रूट एस माइनस से यहाँ पर लिख दिया। लेकिन यहाँ देखो रूट एस माइनस बी डबल दिख रहा है, लेकिन एक ही बार लिखा, सिंगल सिंगल लिख दो और जो भी मल्टीप्लिकेशन रहेगा दैट विल बी योर एलसीएम। तो टेक्निक क्या है, जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर से यहाँ इसको कट करो, जो भी बचेगा ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो रूट एस माइनस बी, रूट एस माइनस सी यहाँ से कट हो जाएगा तो बचेगा रूट एस माइनस ए, और इस रूट एस माइनस ए से ऊपर मल्टीप्लाई करो तो ऊपर में भी रूट एस माइनस ए है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रूट एस माइनस ए उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखो ये नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर इसको कट करेगा तो रूट एस माइनस ए, रूट एस माइनस बी कैंसिल होगा, बचेगा क्या रूट एस माइनस सी, उससे ऊपर मल्टीप्लाई करो, ऊपर में भी रूट एस माइनस सी है तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा रूट एस माइनस सी उसका स्क्वायर, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करो, तो ये रूट एस, ठीक है, अंदर में देखते क्या होता, देखो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एस माइनस ए, प्लस यहाँ पर रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा तो बचेगा एस माइनस से, ठीक है। और अपॉन नीचे में क्या होगा रूट एस माइनस ए इंटू रूट
एस माइनस बी इंटू रूट एस माइनस सी। ठीक है, चलो अब इसको और सॉल्व करते हैं। ये रूट एस है, यहाँ पर सॉल्व करो। देखो एस और एस बन जाएंगे 2s, अरे इन दोनों में से माइनस ए है माइनस सी है, तो माइनस को बाहर निकालते, तो यहाँ पे माइनस बाहर गया तो प्लस है, यहाँ पे माइनस बाहर गया तो प्लस सी हो जाएगा ऐसा। ठीक है, और इसको हम इस तरह से लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, रूट एस माइनस ए रूट एस माइनस बी रूट एस माइनस सी। ठीक है, इस तरह से होगा। अब आप यहाँ पर देखो रूट एस है, यहाँ पर आप चेक करेंगे तो आपको क्लियर नज़र आएगा ये 2s है माइनस ए प्लस सी। देखो यहाँ पर ए प्लस सी की वैल्यू क्या है 2b, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2b। ठीक है, और नीचे में एज इट इज़ यानी रूट एस माइनस ए इंटू रूट एस माइनस बी इंटू रूट एस माइनस सी। ठीक है, कहाँ से लिखा हमने वो लिख देते हैं रीजन में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ से क्या करो 2 को हम बाहर निकाल देते हैं, यहाँ से 2 को क्या करते हैं बाहर निकालते हैं, तो ये रूट एस हो जाएगा। ठीक है, अंदर कौन बचेगा हमारे पास में एस माइनस बी। ठीक है, तो रूट एस को अंदर लेके चले जाते हैं, यानी क्या बन जाएगा, देखो 2 को बाहर निकाला, रूट एस को अंदर लेके जाते हैं, इस तरह से बचेगा एस माइनस बी, नीचे में होगा आपके पास में रूट एस माइनस ए रूट एस माइनस बी इंटू रूट एस माइनस सी। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। देखो ये हमारे पास में क्या है 2 है, इसको मैं 1 इसको नीचे लाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर हमने इसको क्या किया था, ऊपर पलटा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 1 जो चीज़ है यहाँ पर, तो ये पोर्शन नीचे आएगा। यहाँ पे नीचे कौन है, इसको आप देख लीजिए कौन है हमारे पास में, रूट एस माइनस ए रूट एस माइनस बी रूट एस माइनस सी, और ये ऊपर का पोर्शन नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा रूट एस इंटू एस माइनस बी। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, चलो अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, ध्यान में रखना हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा देखो, जैसे अगर मान लीजिए बच्चों कि ऊपर में हमारे पास रूट ए है और नीचे में सिंपल ए है। अब इस ऊपर में रूट ए तो है ही, लेकिन इस ए को हम रूट ए इंटू रूट ए लिख सकते, तो यहाँ से ये कट हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें 2 बार रूट ए छुपा है। ठीक है, यानी रूट ए ऐसे 2 बार वहाँ पे छुपा है। तो उसी प्रकार देखो यहाँ पर ये जो चीज़ है हमारे पास, ये तो 2 है, ये 1 वाली बात हो गई। यहाँ पर देखो नीचे में एस माइनस बी है, तो एस माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा, रूट एस माइनस बी। ठीक है, फिर से रूट एस माइनस बी हो जाएगा, और ऊपर में रूट एस माइनस बी है। ठीक है, तो एक बार रूट एस माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर बचेगा कौन, रूट एस माइनस ए इंटू ये बचेगा रूट एस माइनस सी, और नीचे में क्या होगा, यहाँ पे रूट है यहाँ पे रूट नहीं, मतलब यहाँ पे 2 बार है, एक बार कट जाएगा तो ये रूट में रहेगा रूट एस माइनस। ठीक है, अब इस एस को भी अंदर डाल दो आप। ठीक है, रूट एस है ना, तो इसको अंदर डाल देते हैं, और यहाँ पे क्या बचेगा रूट। ठीक है, पहले तो इसको थोड़ा सा यहाँ इस तरह से लिख लेते हैं, ये रूट है हमारे पास रूट एस। ठीक है, और यहाँ पर कट होगा तो क्या बच जाएगा, रूट एस माइनस बी होगा। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा कंबाइन कर लो, तो ये 2 हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है, रूट एस माइनस ए इंटू रूट क्या है यहाँ पर एस माइनस सी है, और अपॉन इस यस को और इनको अंदर डाल दो, तो क्या बन जाएगा, यस ब्रैकेट में यस माइनस बी, इस तरह से हो जाएगा। अब बच्चों जैसे यहाँ पर हमने क्या कहते हैं tan a/2 का फार्मूला, तो नीचे देखो s माइनस ए है, यहाँ पे c है c/2। ठीक है, यहाँ पे s माइनस सी है। उसी प्रकार यार नीचे कौन है, s माइनस बी है, मतलब ये हमारा tan b/2 का फार्मूला होगा। यानी ये 2 तो है हमारे पास, ये 1 तो है, ये पूरा इतना जो पोर्शन है ये हमारा हो जाएगा tan b/2। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं, ये 2 है, 1/tan का मतलब क्या होता है बच्चों, cot b/2 होता है। ठीक है, यहाँ पे होता है, या फिर इसको हम क्या करते हैं नीचे लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सो क्या हो जाएंगे कॉट, देखो वहाँ पर क्या है a/2 प्लस कॉट, यहाँ पर है c/2 इज इक्वल टू, ये 2 हो गए, और 1/10 का मतलब कॉट क्या बन जाएगा b/2। देखो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि ये एंडिंग की टर्म्स है। ठीक है, यानी a/2 वाला c/2 वाला एंडिंग की टर्म्स, और ये मिडिल टर्म है तो उसके डबल आ गया। इसका मतलब कॉट a/2 कॉट b/2 और कॉट c/2 आर इन AP, यानी सिंपली यहाँ पर लिखेंगे, सो क्या बोलेंगे कॉट a/2 कॉट b/2 एंड कॉट कौन सा है c/2 आर इन
ए पी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जो हर जगह पे हर वक्त हमें क्या होता है कि हमारे पास में जो जो चीज़ें दी है उन सबका अगर हमको मतलब मालूम है, उनको रिलेट करने के लिए फार्मूले कंसेप्ट अगर मालूम है, तो कोई भी प्रॉब्लम में ऐसा नहीं होगा कि आप सॉल्व नहीं कर सकते। बस वो चीज़ें हमको मालूम रहनी चाहिए, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ पर जो भी चीज़ है, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पर समझाई थी पहले स्टार्टिंग में, फिर मिटाया गया, फिर वहाँ से जो जो चीज़ों का इस्तेमाल करना था वो किया। तो ये पूरा जब ये प्रॉब्लम आपको समझना हो, अब यहाँ पर देखें तो कैसा स्टेप्स से पूरी नज़र आ रही, तो क्या हो रहा क्या नहीं समझेगा नहीं। लेकिन जब आप स्टार्टिंग से देखेंगे ना, तो एक एक स्टेप एक एक टर्म यहाँ पर आते गई, एक एक लाइन यहाँ पे आते गई, तब जाके इतना सारा वो प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो उसको बराबर समझिए, ज़रूरत पड़ती है तो डबल थोड़ा सा आगे पीछे वीडियोस को करके देख सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है आपसे, इन ट्राइंगल ए बी सी इफ सी इज इक्वल टू 90, ओके। यानी इन ट्राइंगल क्या बोलेंगे हम, इन ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या दिया है 90, ठीक है। अब 90 का मतलब π/2 भी होता है, ठीक है, या फिर इसको हम लिख देते π/2, ठीक। अब एक बात बताओ, हमको मालूम है क्या कि a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों एंगल की एडिशन कितनी होती है 180 हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक। उसमें से c कितना है 90, यानी क्या होगा a प्लस बी, यहाँ पर लिखेंगे हम a प्लस बी प्लस सी का मतलब 90 इज इक्वल टू 180। सो यहाँ पर यहाँ बाजू में कर देता मैं a प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90 आ जाएगा, ठीक है। अब 90 का मतलब आपको मालूम है π/2 होता, ठीक है, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू आप π/2 लिख सकते हैं, ठीक। इसीलिए आप a इज इक्वल टू ये b को उधर ट्रांसफ़र करो तो आप क्या लिखेंगे π/2 माइनस बी, ठीक है, या फिर b को अकेला करो, a को उधर ट्रांसफ़र करो तो क्या होगा π/2 माइनस a। यानी कभी ज़रूरत पड़ती है तो a के जगह पे π/2 माइनस बी और b के जगह पे π/2 माइनस a हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देन प्रूव दैट साइन a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस बी² अपॉन a² प्लस b² लगा रहा है। अब जैसे यहाँ पर अगर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन का फार्मूला लगाते साइन a प्लस बी बोलो a माइनस बी, तो SCCS CCSS ऐसे फार्मूले, ठीक है। यहाँ पर इसका फार्मूला क्या हो जाएगा साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी हमको साइन ए साइन बी इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो ज़रूरत को हम पहले ही निकाल के रख देते हैं, ठीक है। तो समझो मैं साइन ए को निकालता, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, साइन ए जो है ए के जगह पे आई कैन पुट हियर π/2 माइनस बी, और आपको मालूम है क्या होता है साइन π/2 माइनस बी क्या होता है कॉस बी होता है, ठीक है। उसके बाद मुझे ज़रूरत पड़ती है साइन बी की, उसको भी निकाल के रख देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में साइन, ठीक है, बी है तो बी के जगह पे क्या रखेंगे हम π/2 माइनस ए, तो साइन π/2 माइनस ए का मतलब होगा कॉस ए, ये कर लेंगे हम, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में कुछ चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास में a² b² है, ठीक है। हम यहाँ पे साइन रूल इस्तेमाल करते हैं तो क्या बोलेंगे बाय साइन रूल, ठीक है। तो आपको मालूम है साइन रूल क्या है हमारे पास में, बताओ। तो a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी, इस तरह से हमारे पास है। चलिए इसमें थोड़ा ना वैल्यू रख देते हैं, हमारे पास ये है a अपॉन या फिर इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करके रहने दो, एक स्टेप ज़्यादा करते हैं। तो a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन क्या हो जाएगा साइन बी इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी। अब c देखो कितना है 90 है, यानी यहाँ पर बन जाएगा साइन 90। तो अब इसको मैं डायरेक्ट करता, तो ये c है, साइन 90 आपको मालूम है 1 होता है, ठीक है। साइन 90 कितना होता है 1, इसका मतलब ये सिंपली क्या है हमारे पास में c है, ठीक है। c अपॉन 1 का मतलब c। अब यहाँ से मैं a को अकेला करता हूँ, तो सो a इज इक्वल टू साइन ए उधर जाएगा, मतलब c इंटू क्या हो जाएगा साइन a। उसी प्रकार अगर b की बात करते हैं साइन b उधर जाएगा, तो b इज इक्वल टू क्या होगा c इंटू साइन b, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे हम, ठीक है। तो LHS और RHS है, तो हम RHS लेते और LHS को सॉल्व करके बता देते। इवन आप LHS लेकर RHS ला सकते हो, लेकिन वो आप वैल्यू पुट करना थोड़ा सा आसान हो जाता, इसलिए हम क्या लेंगे RHS। तो क्या है RHS, देखो यहाँ पर a² माइनस b² अपॉन, यहाँ पर दिख रहा मुझे a² प्लस b², ठीक है। चलो अब ना यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं इज इक्वल टू a², तो a का मतलब क्या है c साइन, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा c² साइन स्क्वेयर a माइनस b है, तो b का मतलब क्या है c साइन b, मतलब c² साइन स्क्वेयर b होगा। वैसे ही नीचे होगा a² b² के लिए, तो c² साइन स्क्वेयर a
ठीक है, प्लस सी स्क्वेयर क्या होगा साइन स्क्वेयर बी। ठीक है, अब देखो ऊपर में सी स्क्वेयर है कॉमन निकलेगा, नीचे में सी स्क्वेयर है कॉमन निकलेगा, ऊपर भी सी स्क्वेयर नीचे भी सी स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, देखो साइन स्क्वेयर है। अब देखो ना सी स्क्वेयर गया तो बचा साइन स्क्वेयर, तो इस साइन स्क्वेयर को मैं डबल लिख सकता हूँ, तो क्या लिखेंगे साइन ए इंटू साइन ए माइनस साइन स्क्वेयर बी बचेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम साइन बी इंटू साइन बी, ये हो जाएगा अपॉन वैसा नीचे में एज इट इज़ रहने दो साइन स्क्वेयर ए प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में साइन स्क्वेयर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो ये साइन ए है, देखो हाँ ये साइन ए, अब ये जो साइन ए है बच्चों, तो इस साइन ए की जगह पे क्या रख सकते हैं हम, कॉस बी। देखो ये साइन ए के जगह पे कॉस बी माइनस ये साइन बी है, ये साइन बी की जगह पे क्या रख सकते हैं हम, कॉस ए रख सकते हैं इंटू यहाँ पर कौन है, साइन बी है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर ए है। ठीक है, तो एक काम करो इसको रहने दो, किसी भी को भी आप बदल सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर बी है तो साइन बी के जगह पे क्या रख सकेंगे हम, कॉस बी, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आप इत्मीनान से फार्मूला देख सकते हैं, कौन सा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन ए, यानी ये फार्मूला हमारे पास साइन ए माइनस बी का, और आपको मालूम है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, सॉरी यहाँ पर क्या कहिए, साइन स्क्वायर बी है ना, तो साइन बी के जगह पे कॉस ए आएगा, या थोड़ी गड़बड़ी हो गई, ये हो गया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये क्या बन जाएगा हमारा बच्चों, 1 बन जाएगा। ठीक है, और आप अगर इसको लिखते हो तो आप देखो 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो साइन ए माइनस बी है। ठीक है, इज इक्वल टू, अब साइन ए माइनस बी और कुछ नहीं है, वही हमारी क्या है यहाँ पर LHS है। ठीक है, यानी आपने क्या किया, सिंपली RHS को सॉल्व किया, सॉल्व करते करते LHS मिली, इसलिए उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वो ट्रू है। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख लीजिए। सो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या है वहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। ठीक है, बराबर सिस्टमेटिक पद्धति से इसको क्या करिए, प्रूव करने की कोशिश करिए। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर हमको क्या होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने होते हैं। अब बच्चों एक्चुअली कैसा है कि हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिखे आज देखने के लिए, लेकिन इसमें से अगर लेंथ के अनुसार देखो तो यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन आ गए, तो मुझे तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आपको समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई एक पोर्शन को मिटाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इस पोर्शन को मिटा देता हूँ, इतने में हमारा वो क्वेश्चन पॉसिबली हो जाएगा। ठीक है, तो आप बट से आप इसको देखते रहिए, कुछ सेकेंड्स में हम बाद में कुछ सेकेंड्स के बाद ही आपको मिलते हैं यहाँ पर थोड़ा सा रिमूव करने के बाद। ठीक है, देखिए आप, तो देखो बच्चों मैंने यहाँ पर इतना पोर्शन यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया है। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। ठीक है, ये बाकी का एज इट इज़ रखा है, ध्यान में रखो, ये इस यहाँ पे जो था उसका पोर्शन था। ठीक है, तो बराबर वीडियो जब आपका बराबर चालू रहेगा तो उसमें आपको बराबर नजर आएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या कहा, इन ट्राइंगल ABC। देखो इन ट्राइंगल ABC जो दिया उसको लिखते, क्या दिया उन्होंने, तो यहाँ पर हमारे पास में है कॉस A अपॉन स्मॉल a इज इक्वल टू कॉस B अपॉन स्मॉल b। एक काम करते बच्चों, यहाँ पर ना हमको साइन रूल की ज़रूरत पड़ेगी, हम पहले से क्या कर लेते, साइन रूल का इस्तेमाल कर लेते। ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, इन ट्राइंगल ABC बाय साइन रूल। ठीक है, बाय साइन रूल क्या है हमारे पास, देखो तो A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन क्या है हमारे पास, साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ यहाँ पर K, समझो से। ठीक है, यहाँ पर A इज इक्वल टू क्या होगा, साइन A उधर जाएगा तो K यहाँ पर बनेगा साइन A, यहाँ पे B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K साइन B, और C इज इक्वल टू क्या नज़र आएगा आपको यहाँ पर, K इंटू साइन C। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको A, B और C की वैल्यूज़ रखने के लिए काम में आ जाएगा। ठीक, अब उन्होंने जो दिया, क्या दिया उन्होंने, तो कॉस A अपॉन A इज इक्वल टू, सबने क्या दिया है, कॉस B अपॉन B दिया, ये हमको क्या है, गिवन है, यहाँ पर लिख देते। ठीक, अब चलो ये जो A है, A की जगह पे ये रखेंगे, यानी क्या बन जाएगा, कॉस A अपॉन, यहाँ पर देखो A की जगह पे रखेंगे हम K साइन A इज इक्वल टू, यहाँ पर है कॉस B अपॉन B इज इक्वल टू क्या रखेंगे, K यहाँ पर हो जाएगा साइन B, हो जाएगा ऐसा। ठीक, अब यहाँ से देखो आप, यहाँ पे भी K है, यहाँ पे भी K कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली बचेगा क्या हमारे पास, कॉस A अपॉन साइन A
इज इक्वल टू यहाँ पर होगा कॉस बी अपॉन साइन बी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो साइन ए से कॉस बी को करो, सो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू, अब उल्टा करो कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, देखो साइन ए इंटू कॉस बी, सामने में कॉस ए इंटू साइन बी। अब इस पोर्शन को इधर भेज दो, यानी क्या होगा साइन ए इंटू कॉस बी, ये पोर्शन जब इधर आएगा प्लस है माइनस बनेगा, यानी कॉस ए इंटू साइन बी, और उधर कुछ नहीं यानी जीरो। अब आप यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, ये ऊपर में जो फार्मूला बना था कौन सा साइन ए माइनस बी का, ठीक है, तो यहाँ पर देखो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यहाँ पर भी वैसा ही साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, बीच में माइनस है, तो फार्मूला कौन सा बनेगा, यहाँ पर बनेगा साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और हम सबको मालूम है साइन क्या यानी जीरो होता है, तो साइन जीरो यानी जीरो, तो सिंपली साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो है। सो क्या बोलेंगे यहाँ पर हम सामने लिख देते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साइन जीरो, इसका मतलब साइन साइन वर्ड को हटा दो, ठीक है, कैंसिल मत करना, हटा दो उसको, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो सिंपली हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो ए इज इक्वल टू बी होगा। यहाँ पर ए और बी बच्चों हमारे क्या है एंगल्स है, ठीक है, और यहाँ 3 एंगल रहते हैं ट्रायंगल को ए बी सी, उसमें से ए और बी सेम आ गए, यानी 2 एंगल सेम आ गए। जिस ट्रायंगल में 2 एंगल सेम होते हैं, ठीक है, वो हमारा आइसोस्केलस ट्रायंगल होता है। और यहाँ पर देखो देन शो दैट इट इज़ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, ये बोला, सो सिंपली यहाँ पर डायरेक्ट लिख लो। सो क्या बोलेंगे, सो ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पर ये ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 एंगल, उसके सामने वाली साइड्स भी इक्वल आ जाएंगी, और जिसकी 2 साइड इक्वल होती है वो आइसोस्केलस ट्रायंगल। जैसे तीनों एंगल इक्वल, तीनों साइड इक्वल होती है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक भी नहीं होंगी तो स्केलियन ट्रायंगल, लेकिन यहाँ पर 2 साइड इक्वल आ गई, एक्चुअली 2 एंगल इक्वल आ गए, 2 एंगल इक्वल बोलो, 2 साइड इक्वल बोलो, आइसोस्केलस ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों इन पूरे प्रॉब्लम्स को क्या करो, आप अच्छी तरीके से समझो, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, और इसके जैसे जो प्रॉब्लम्स है अभी आप घर में सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपकी खुद की अच्छे से प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम रुक जाते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।